स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी विद राम स्वरूप में। मैं हूं रामस्वरूप सैनी और मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन जो कि हैं एवरेज चैप्टर से। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 23, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबरों की क्या दिया है, 23 एवरेज दिया है और आपको इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है आपको कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर समझ लेते हैं। सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें डिफरेंस सेम हो। जैसे टू के बाद में 4, उसके बाद में 6, उसके बाद में कौन आ गया, जैसे 8। प्रत्येक जगह डिफरेंस सेम चल रहा होगा, यहाँ पर 10। ये सब क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो देखो यहाँ से मैं क्या देखता हूँ, अगर मैं इसका एवरेज निकालूँ तो एवरेज अपन जानते हैं सभी को ऐड करके और डिवाइड कर दो। तो इन सबको अगर मैं ऐड करूँगा 2, 4, 6, 8 और 10 को, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और कितने नंबर है टोटल, 6। इससे डिवाइड नहीं 5, तो इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 आंसर आ गया। कितना आ गया, 6। यानी बीच वाली संख्या अपनी आंसर आती। दो इधर से छोड़ दो और दो इधर से छोड़ दो और ये बीच वाली संख्या अपनी आंसर आ जाती है। तो ये होता है इसका निकालने का तरीका। एक ये भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है 2 और इधर कितना दिख रहा है 10। इन दोनों को ऐड कर दो आप, यानी 12, और फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो तो भी आपका आंसर एवरेज निकल जाएगा। इससे एवरेज आ जाएगा 6, बीच वाली संख्या। या फिर ऐसे कर सकते हो, जैसे बीच वाली संख्या की दोनों तरफ जो नंबर है इन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो अब इस सवाल को करते हैं। देखो इसी कंसेप्ट पे बेस है, बहुत आसान सा सवाल है, इजी क्वेश्चन है, आप सेकेंडों में कर सकते हो इसको। तो देखो सबसे पहले दिया है, जैसे इसमें 5 संख्या दी है तो एक संख्या तो ये रही होगी और इसके अलावा 2 संख्या इधर भी रही होगी, 2 संख्या इधर भी रही होगी। यानी यहाँ तो 23 आया होगा ये। उसके बाद में कितना आया होगा, अपन देखते हैं। जैसे क्रमागत दी है, यानी एक एक का डिफरेंस चल रहा है इसमें। यानी अगला आया होगा 24 और अगला कितना आया होगा, 25। और इसने यही पूछा है कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 25 आपका आंसर आया होगा मेरे हिसाब से, ये समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो ये भी उसी तरीके से करेंगे अपन इसको। 6 दी है, अब की बार कितनी दी है, 6 संख्या। जैसे ये 6 दे दी संख्या, 6 संख्या दे दी इसने पूरी, 5 और ये 6। तो देखो इसके इसने कितना दिया है, औसत कितना दिया है, 40 दिया है। तो इसको थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे ये 40 दिया है ना, ये 40 किन दोनों भी संख्याओं के बीच में आया होगा, ये इन दोनों संख्याओं के बीच में आया होगा। बीच वाली संख्या औसत होती है। यानी इधर तो कितना रहा होगा, इधर रहा होगा 39 और इधर कितना रहा होगा, 41। तभी तो इनके बीच में संख्या आई है। तो अगला कौन आया होगा, 43 आया होगा और अगला कौन आया होगा, 45। तो इसने बड़ी बड़ी संख्या पूछी थी, तो आंसर कितना आ गया अपना, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एवरेज ऑफ 116 consecutive even number is 201, find the sum of the first and last number। देखो हिंदी में पढ़ लेता हूँ मैं। यदि 116 लगातार सम संख्याओं का औसत 201 है तो पहली और आखिरी संख्या का योग ज्ञात करो। देखो कॉन्जिक्यूटिव बोला यानी सम संख्या, और मैंने एक तरीका बताया आपको कि फर्स्ट वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तभी अपना आंसर आ जाता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर में। तो यहाँ पर यही करेंगे अपन। इसमें फर्स्ट वाली संख्या तो फर्स्ट और इधर से सेकेंड, इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दूंगा मैं, तो कितना आंसर आएगा अपना, 201 आएगा। और इसने ये बोला है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का सम, तो ये भाग में तो उधर जाते ही गुणा में, तो 201 को किससे गुणा कर दूंगा मैं, 2 से, तो कितना आ जाएगा, 402। और यही आपका आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर ज्ञात करो। देखो अगर ऐसे सवाल आ जाए जिसमें फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का डिफरेंस पूछे, तो इसमें कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे अपन, इसको इधर समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 2, फिर उसके बाद में 4 ले लिया मैंने, फिर 6 ले लिया और फिर 8 ले लिया मैंने यहाँ से। तो इसमें गैप का कंसेप्ट लगता है।
जैसे इसने अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों में अंतर कितने का है, तो अंतर है इसमें 6 का, 6 का है अंतर। तो यहाँ पर आपको गैप समझना है। जैसे अगर यहाँ पर 4 संख्या है तो गैप कितना है, यहाँ पर गैप है कितने, ए गैप तो यहाँ पर, ए गैप यहाँ पर और ए गैप यहाँ पर, यानी 3 गैप है टोटल। गैप कितने, 3। आपको नंबर ऑफ गैप पता होना चाहिए, गैप कितने, 3। और एक गैप कितने का है, 2 का। तो अगर ये दोनों को मैं ऐसे करता हूँ तब भी तो अपना आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ये 44 तो कुछ काम ही नहीं आने वाला अपना। अपन ऐसे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे अगर इसी सवाल में मैं यूज करूँ तो चलो ये एक इसी भी समझ लो। जैसे अगर यहाँ पर मैंने लिखा था 2 4 6 8 और यहाँ पर 10 मैंने इतना लिख दिया, तो यहाँ पर देखो संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है। तो गैप कितने आए, 1 2 3 4, यानी अगर 5 संख्याएं तो गैप 1 का मारा है। ये कंसेप्ट है, तो इधर भी लगा देते हैं अपन इसको। तो यहाँ से जैसे नंबर संख्या कितनी है टोटल, टोटल संख्या यहाँ पर 7, 7 संख्याएं। तो गैप कितना आ रहा होगा, गैप आ रहा होगा अपना 6, 1 हमारा होगा। और ये गैप सम संख्याएं तो कितना का होगा, 2 का, यानी इसका आंसर कितना जाएगा, 12 आंसर। तो अपन गैप से डायरेक्ट सवाल को कर सकते हैं, इससे सवालों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको आप सेकंडों में कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 17 संख्याएं, तो गैप कितना आ रहा होगा, 16, और ये कितने का होता है, 2 का, यानी 32 आंसर इसका।